जब चोमूदय छोटा था वो अपने मम्मी पापा को बोलता था कि वो बड़े होके उनको एक बहुत ही महंगी कार गिफ्ट करेगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके गोल्स तो अभी भी सेम ही थे, पर उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा फोन चलाने लगा था, वो फोन देखने लगा था, वो वीडियो गेम्स खेलने लगा था। वो बदलना तो चाहता था पर वो स्ट्रगल कर रहा था डिसिप्लिन से। रात को सोने से पहले वो डिसाइड तो कर लेता था कि कल वो 12 घंटे पढ़ाई करेगा, 2 घंटे वर्कआउट भी करेगा और सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे भी जाएगा। पर जैसे ही वो सुबह उठता है उसे आलस आने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि चलो कम से कम उसने अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा तो था, क्योंकि उसके दोस्त तो वो भी नहीं करते हैं। वो अपने आप को झूठी तसल्ली देने लगता है। क्या हुआ चोमूदय, तुम तो बड़े होके बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले थे और अपने मम्मी पापा को एक कार गिफ्ट करने वाले थे ना, तो तुम सुबह सुबह उठ के फोन क्यों चला रहे हो? मैंने जब अपने यंग टीनेज ईयर्स में था मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था डिसिप्लिन रहने में। मैं नहीं कर पाता था पढ़ाई, मुझसे नहीं होती थी एक्सरसाइज और मैं नहीं मेंटेन कर पाता था अपनी नो फैप स्ट्रीक को। पर फास्ट फॉरवर्ड उस मोमेंट से 2 साल बाद आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने डिसिप्लिन को लेवल अप कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपने डिसिप्लिन को लेवल अप करना भी क्यों चाहिए। अगर तुमने अपने डिसिप्लिन को कॉन्कर कर लिया, अगर तुम डिसिप्लिन हो गए लाइफ में, तो मान लो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम एक ऐसा काम करते हो जो कि तुम करना नहीं चाहते हो, या फिर जो कि तुम करना तो चाहते हो पर तुम्हें उसे करने में आलस आ रहा है, तुम्हारे दिमाग की ना मेंटल रेजिस्टेंस बढ़ती है। चलो मैं तुम्हें इस पर समझाता हूँ। अब तुम्हें ये तो पता चल गया है कि डिसिप्लिन तुम्हारे दिमाग की मेंटल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। अभी मैं तुम्हें डिसिप्लिन के 2 कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है स्टार्ट करना, दूसरा है उसमें कंसिस्टेंट रहना। ना बहुत लोग ना इधर ही पे अटक जाते हैं, वो इस स्टेज पे कभी आ ही नहीं पाते हैं। अभी मैं सबसे पहले तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो। देन वीडियो में आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे भी किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किसी भी चीज में कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। यू कैन डू दिस बाय कंपाउंडिंग। नाउ मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, वो जंक फूड खाता है, वो दिन भर फोन चलाता है, वो दिन भर देखता है, एंड अगले दिन उसमें अचानक से ऐसा जोश सा आ जाता है कि भाई अब तो मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, अब तो मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, अब तो मैं डेली पढ़ाई करूंगा, अब तो मैं डेली मेडिटेशन, डेली कोल्ड शावर्स लूंगा। अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठता है, ठीक है उसके लिए मुश्किल होता है बट वो उठता है। वो एक्सरसाइज भी करता है, वो पढ़ाई भी करता है, वो सब कुछ, मेडिटेशन, कोल्ड शावर, सब कुछ करता है वो। उसके अगले दिन तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या वो 5 बजे उठ पाएगा? क्या वो मेडिटेशन, क्या वो एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि समझो ना, एक दिन पहले वो फोन चलाता, वो डिजेनरेट सा था बिल्कुल, एंड अगले दिन जाके वो ऐसा हिमालयन मॉन्क सा बन गया कि भाई मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी बॉडी इस लगातार जो उसने डिसिप्लिन टास्क करना चालू कर दिया, उसके स्ट्रेस, उसके बर्नआउट को हैंडल नहीं कर पाएगी। तुमने क्लास 11th या 9th में न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, दी लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगा। और ये रियल लाइफ वर्ल्ड पे भी ना बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। अभी तुम कल तक रेस्ट में थे एंड आज तुम अचानक से मोशन में आने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी बॉडी को अभी मोशन में, डिसिप्लिन में रहने की अभी आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारी बॉडी इस चेंज को रेजिस्ट करती है, जिसको कि हम दूसरी भाषा में आलस या प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। तो फिर तुम कैसे अपने इस आलस को खत्म करके डिसिप्लिन रह सकते हो? सबसे पहले ना, ये जो तुम्हारे सर के ऊपर इतना बड़ा जो ईगो घूम रहा है, इसको ना एक साथ ऐसे इकट्ठा करो, ठीक है। करते रहो करते रहो, आ गया एक साथ। अभी इसको पकड़ो और भाड़ की भट्टी में फेंक दो। एक्सेप्ट करो, इस चीज को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ अभी मैं आलसी हूं, हाँ अभी मैं एक लूजर हूं, पर फ्यूचर में जाके मैं एक विनर बनूंगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के देख और अपना मुंह खोल के ये बोल, हाँ अभी मैं एक लूजर हूं पर आगे जाके मैं भी एक विनर बनूंगा। वेरी गुड। नाउ तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि तुम ऐसे चुटकी बजा के उस डिसिप्लिन वाले स्टेट में नहीं जा सकते हो। तुम्हें करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड कंपाउंडिंग।
तो चलो मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हें डेली 3 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पर कल तक तुम 0 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। ना अचानक से आज तुमने 3 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने दिन तक इसको कंटिन्यू कर पाओगे? 1, 2। हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू। तुम 3 घंटे पढ़ने से चालू करने की जगह 3 मिनट से चालू करो। हाँ, ये थोड़ा सा रिडिकुलस साउंड कर रहा होगा, पर इसको सोच के तो देखो। कल तुम 0 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, आज तुमने 3 मिनट पढ़ाई करी है। कल जाके तुम इस 3 मिनट को 10 मिनट बना सकते हो। उसके बाद जाके ये 10 मिनट 30 मिनट में कन्वर्ट होंगे। ये 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2.5, फिर 1.5, फिर 3 घंटे। आज मैं जिम में लगातार 2 घंटे इसलिए वर्कआउट कर पाता हूँ क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे मैं घर पे बस 10 मिनट के लिए डंबल से बाइसेप कर्ल्स मारा करता था। अगर मैं इस वक्त पे अपने ईगो को अपने आप पे हावी होने देता तो मैं सोचता कि हट साला, मैं 10 मिनट की वर्कआउट करूँ, मैं 2 घंटे वर्कआउट करूंगा सीधे, तो ना मेरी बॉडी बिल्कुल खतरनाक वाले बर्नआउट में चली जाती है एंड मैं रुक जाता फिर कुछ टाइम बाद एंड मैं आज ऐसा फिजिक नहीं बना पाता। मैंने धीरे धीरे, पहले मैं 10 मिनट वर्कआउट करा करता था, फिर मैं 30 मिनट पे आया, फिर मैं 1 घंटे पे आया। अपनी जो प्रोग्रेस के ओवरलोड को कंपाउंड करा साथ में, एंड इसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वजह से, इसी कंपाउंडिंग की वजह से मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था वर्कआउट करने में कि इस साल के सितंबर से पहले तक मैंने एक भी दिन वर्कआउट का स्किप नहीं करा था। और मैंने जिम का एक भी दिन स्किप नहीं करा है आफ्टर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद से। एंड यस, आई एम स्टिल मेकिंग बहुत ही खतरनाक वाली प्रोग्रेस। और इफ़ यू सीइंग दिस, कीप वर्किंग। और मैं क्या ही बोलूँ। अभी बात करते हैं कि तुम चीज़ों को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो इन दोनों फोटोज को देखो और मेरे को बताओ कि तुम्हें इन दोनों के फिजिक्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। पर इन दोनों फोटोज में ना 6 महीने से भी ज़्यादा का गैप है। ये वाली फोटो तब की है जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नया नया स्टार्ट करा था, और ये वाली फोटो तब की है जब मैं 6 महीने इन था सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। दो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे था, मेरे को एक्सरसाइज करने का, मेरे को स्टार्ट करने का कभी मोटिवेशन मिलता ही नहीं था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बेकार थी। हाँ, तुम डिसिप्लिन इसलिए नहीं हो, तुम स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेकार है। तुम डिप्रेस्ड हो क्योंकि तुम दिन भर अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया चलाते रहते हो, तुम दिन भर जंक फूड खाते रहते हो, तुम दिन भर फोन देखते रहते हो। अगर तुम्हें सच में डिसिप्लिन बनना है ना, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। एंड ये तुम कर सकते हो बाय गेटिंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अभी जो मैं तुम्हें चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो एक तरफ आ जाता है तुम्हारा सोशल मीडिया, जंक फूड और कॉर्न, एंड एक तरफ आ जाता है तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ना तुम नोटिस करना कि इन दोनों ही चीज़ों से ना तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है, तुम्हें खुशी मिलती है। पर जहाँ पे एक खुशी तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, वहाँ पे दूसरी तरफ एक खुशी तुम्हारी ज़िंदगी बना कैसे देती है। यहाँ पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि टेम्पररी और परमानेंट खुशी। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब टेम्पररी खुशी वाली एक्टिविटीज होती हैं, वो ना तुम्हें तभी तक खुश रखती है जब तुम उस एक्टिविटी को कर रहे होते हो। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लो तुम्हारे सामने ऐसा गरम सा पिज़्ज़ा जा रहा है, ठीक है, और तुम्हारी ऐसे लाड़ सी टपकने लग रही है उससे देख के। बट जब तुम उस पिज़्ज़ा को ख़त्म कर लेते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि शिट यार, अब मेरा 3 किलो बढ़ जाएगा यार। सेम गोज विद कॉर्न एंड मास्टरबेशन। जब तुम कॉर्न देख रहे होते हो तब तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट देन जब तुम्हें बाद में पोस्ट नेट क्लैरिटी हिट होती है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ यार मैं अपनी जिंदगी के साथ। तुमने कभी एक चीज नोटिस करी है कि तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया तुम्हारे लिए बुरा है, तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए बुरा है, बट स्टिल तुम इन्हें क्यों देखते हो? क्यों तुम इन चीज़ों में इंडल्ज करते हो? तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है
एक फील गुड हार्मोन के लिए जिसका नाम होता है डोपामीन। तुम्हारा दिमाग कुछ भी कर सकता है बस खुश रहने के लिए। इसलिए वो इन टेम्परेरी, इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों को चेस करता रहता है, जैसे कॉर्न हो गया, जंक फूड हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जिससे वो बस खुश रह सके। ये चीज़ें तुम्हें शॉर्ट टर्म खुशी तो देती है, पर लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लगा देती है। इसीलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए और चीज़ों को स्टार्ट करने का मोटिवेशन पाने के लिए तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। मतलब वो एक्टिविटीज जो कि तुम्हें प्रेजेंट में तो अनकंफर्टेबल फील कराएंगी, पर आगे जाके ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इतना अच्छा कर देता है कि तुम कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे डिसिप्लिन रहने में। हाँ, आज अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, बट फ्यूचर में जाके तुम्हारे पास एक अच्छा फिजिक रहेगा, तुम्हारे पास एक अच्छी मेंटल हेल्थ रहेगी एक अच्छे फिजिक की वजह से। अगर आज तुम पढ़ाई कर रहे हो तो हाँ, आज तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, बट फ्यूचर में जाके तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है या तुम कुछ भी बड़ा कर सकते हो, बड़ा खोल सकते हो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करने का और एक अनबीटेबल कॉन्फिडेंस पाने का सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में डेली धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज करते हैं जो कि हाँ, आज तो हमें अनकंफर्टेबल कराएगी, पर फ्यूचर में जाके ये हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देगी। आज से 2 साल पहले तक जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं था, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि 2 साल बाद मेरी इतनी अच्छी फिजिक हो जाएगी, मेरे इतने अच्छे लुक्स हो जाएंगे, मेरे ग्रेड्स इतने बढ़ जाएंगे, मेरी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएगी। इवन मैं लड़कियों से पहले बात भी नहीं कर पाता था, एंड आज मेरे को लड़कियां खुद सामने से आके कोल्ड अप्रोच करती हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंप्लीटली तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है, ट्रस्ट मी। नाउ तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि तुम्हें अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना पड़ेगा, और तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। गला सूख जाता है यार मेरा। पर तुम्हारे डिसिप्लिन को ना एक और चीज डिटरमाइन करती है, और वो है मोटिवेशन। ना बहुत लोग बोलते हैं डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, तुम्हें मोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, फलाना ढिंगा। अरे यार, इनको अगेंस्ट में क्यों लाते हो? इन दोनों को तुम साथ में क्यों नहीं लेके जाते हो? तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे तो आओ, तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज भी करो, पर तुम ना एक मोटिवेशन भी लेके चलो। आज ना तुम एक चीज करना, तुम जितने भी साल के हो अपने मम्मी पापा के पास जाना एंड उनसे बोलना कि आने वाले 4 या 5 सालों में तुम उनको एक महंगी कार गिफ्ट करके दोगे, या तुम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करके बताओगे, या फिर तुम अपनी मम्मी को गोल्ड खरीद के दोगे, या एनीथिंग। बोलना और देखना तुम कैसे अपनी पूरी जान, अपनी पूरी रगड़ के मेहनत नहीं करते हो। तो तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज तो करोगे ही, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी बढ़ेगी, तुम्हारी सोशल हेल्थ भी बढ़ेगी, बट इस मोटिवेशन के साथ, अपने इस प्रॉमिस के साथ कि तुम अपने फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारोगे, या तुम्हें उनको कुछ गिफ्ट करना है, कुछ भी हो। ये मोटिवेशन इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी प्रोडक्टिविटी को 10, 100, 1000 या लाखों गुना भी बढ़ा सकता है। इसकी कोई भी सीमा नहीं है। पता है, तुम्हारा ये एक प्रॉमिस जो तुम अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या किसी से भी करते हो, ये इतनी ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। अगर आगे जाके तुम्हें कोई भी बोलता है ना कि नहीं बेटा डिसिप्लिन मैटर करता है ज्यादा मोटिवेशन से, तो तुम ना उसके गाल के नीचे एक जोर का तमाचा मारना और उसको ये वाली वीडियो दिखाना। मैंने भी अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस करा था कि हाँ, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, हाँ ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो मेरे को तो बेनिफिशियल हो गई, वो आप लोग को भी बेनिफिशियल हो गई, पर वो इंडिया के सारे यंगस्टर्स को भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मेरा नाम है महान उदय, और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। और मैंने अपने मम्मी पापा को ये प्रॉमिस भी करा है कि हाँ, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो हम सबके लिए बेनिफिशियल है। एंड इसी प्रॉमिस की वजह से मैं कभी नहीं चूकता। मैं जिन दिनों मेरे को वीडियोस बनाना होता है, उस दिन मैं
12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लगातार काम कर लेता हूँ, मेरे को नहीं होती है बिल्कुल भी प्रॉब्लम डिसिप्लिन से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि मेरे अंदर वो मोटिवेशन है, मेरे अंदर वो पर्पस है कि हाँ मैंने अपने मम्मी पापा से ये चीज़ प्रॉमिस करी है एंड मेरे को ये कैसे ना कैसे करके फुलफ़िल करना पड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आज ही जाना अपने मम्मी पापा के पास एंड ये चीज़ ट्राई करके देखना। मैं बोल रहा हूँ, तुम कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे डिसिप्लिन से। फाइनली वीडियो को ख़त्म करने से पहले हेट करो अपने आप को, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।